समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा फुल ट्रेनिंग कोर्स, वो भी फ्री में। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाए घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा का मतलब हो जाता है कुछ भी, जैसे फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप मतलब अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करते हैं, मूवीज़ जितने भी आप स्टोर करते हैं वो सभी हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे हम लैपटॉप के अंदर पहले प्रोग्राम डालते हैं, क्योंकि जो हमारा अपना फ़ाइल है वो बाद में खुलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें लैपटॉप को ऑन करना होगा। तो ऑन करने के लिए हमें लैपटॉप के अंदर विंडोज़ या मतलब मैक या इवेंटू लिनक्स इस तरह का कोई एक प्रोग्राम डालना होता है। तो उस प्रोग्राम को हम हार्ड डिस्क के अंदर ही डालते हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप के जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर प्रोग्राम डालते हैं, और प्रोग्राम डालने के बाद जो हमारा यूज़र फाइल्स होते हैं, मतलब जो हम हमारे लिए जो यूज़फुल फाइल होते हैं वो सभी हम मतलब एक हार्ड डिस्क के अंदर डालते हैं। तो इसीलिए हम हार्ड डिस्क को क्या कर सकते हैं, पार्टीशन किया जाता है। और वो पार्टीशन मतलब फॉर्मेटिंग के दौरान या जो जब हम विंडोज़ या जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम मतलब अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं उस दौरान हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है। और पार्टीशन करने पर क्या होता है, एक ही हार्ड डिस्क को हम अपने कंप्यूटर में जब ओपन करते हैं तो 3 या 4 पार्ट या मिनिमम मतलब 2 पार्ट में हम देखते हैं। तो अगर पार्टीशन किया गया है तो 2 से लेकर 4 पार्ट होता है, लेकिन विदाउट पार्टीशन अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है तो सिर्फ एक ही पार्ट हमको दिखाई देगा। और वो जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे सी ड्राइव इस तरह का ऑप्शन हमें दिखता है। अगर इसको पार्टीशन किया गया है तो सी डी ई एफ इस तरह का जो डिफरेंट पार्टीशन है वो दिखाई देगा। तो पार्टीशन करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो विंडोज़ या जो जितने भी सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डालते हैं, तो उसको हम एक पार्ट एक मतलब एक इसका एक जो पार्टीशन है वहाँ पे रख दें। और जो बाकी मतलब सी डी ई एफ में माने हमारे जो हार्ड डिस्क है उसका हमने 4 पार्टीशन किया हुआ है। तो जो सी ड्राइव होता है, जो पहले वाला स्टार्टिंग ड्राइव, उसमें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर है टोटल उसको डाला जाता है। और जो बाकी होता है डी ई एफ, तो उसमें हम अपने जितने भी फाइल्स होते हैं उसको हम डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सॉफ्टवेयर को सी और बाकी हमारे जो फाइल है उसको और डी ई एफ इस तरह का जो ड्राइव है उसमें डाला जाए। आपका चॉइस है, आप मतलब सॉफ्टवेयर को डी में भी डाल सकते हो, ई में भी डाल सकते हो और एफ में भी डाल सकते हो, मतलब जहाँ चाहो वहाँ डाल सकते हो। लेकिन मतलब कोई भी काम करो तो एक आसानी के लिए जो एक रूल चला होता है तो उसको आप फॉलो करें तो आपको भी अच्छा होगा, और जो दूसरा यूज़र है वो भी अगर आपके लैपटॉप चलाए तो उसको भी आसानी हो। तो इसीलिए मोस्टली क्या करते हैं कि जितने भी यूज़र्स होते हैं सभी अपने जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सभी को हार्ड डिस्क का जो सी पार्टीशन होता है उसके अंदर डाल देते हैं, और बाकी जो डी ई एफ पार्टीशन होते हैं उसके अंदर अपने जो फाइल्स होते हैं, जैसे अपने फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो या जो भी हम काम करते हैं मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करके, तो उसको हम जब स्टोर करते हैं तो बाकी पार्टीशंस में स्टोर कर देते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, मानिए जब भी हमारे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि इसका जो प्रोग्राम है वो करप्ट हो जाता है या इसमें मतलब वायरस लग के कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम जो सी ड्राइव होता है उसको, उसमें जितने भी डेटा स्टोर होते हैं उसको हटा के फिर से हम वो डेटा को नए डाल देते हैं, तो हमारा जो लैपटॉप है बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने लगता है। और जो बाकी डी ई और एफ में जितने भी हमारे फाइल होते हैं वो भी हमारा सेफ़ हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको पार्टीशन नहीं किए हैं तो जब इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मतलब टोटल डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, तो उसमें क्या होगा कि हम जब नया सेटअप करते हैं तो अगर हम इरेज करते हैं टोटल डेटा को, तो उसके साथ साथ हमारा जो मतलब प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारा डेटा है वो सभी इरेज हो जाएगा, और जो हमारा डेटा है उसका भी लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मतलब हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है। तो पार्टीशन करने पर अब मानिए आपको जो ड्राइव होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो सी ड्राइव को कितना देना है और डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव इस तरफ को मतलब कितना कितना देना है। मानिए 500 जीबी का ड्राइव है तो आप सी ड्राइव को 100 जीबी तक डाल सकते हो। मिनिमम आप सी ड्राइव में मतलब आपको मतलब 50 जीबी के करीब में डालना ही होता है, क्योंकि आपका जो विंडोज़ या जो मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर रहता है विंडोज़ या मैक जो भी है, तो उसके लिए 20 जीबी होता है, और बाकी हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी डालते जाते हैं। तो उसी मुताबिक जो हमारा हार्ड डिस्क का सी पार्टीशन है वो भरता जाता है। इसीलिए हमें जो हार्ड डिस्क का सी पार्टीशन है उसको 50 से लेके 100 जीबी तक का स्पेस अगर हम छोड़ दें तो ठीक है। और बाकी जो मतलब 400 जीबी बचता है तो उसको हम या चाहे तो 2 पार्ट या चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसका रेशियो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। मानिए एक को 200 जीबी और बाकी को 100 जीबी करके इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो।
तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब मैंने जैसा बताया वैसा भी कर सकते हो या आप खुद से भी अपने सोच के मुताबिक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से एक हार्ड डिस्क का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं हार्ड डिस्क में रखा जाता है और उसके बाद जो हम फाइल डालते हैं वो भी हार्ड डिस्क के अंदर ही डाला जाता है। तो इसमें कोई फॉल्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने हार्ड डिस्क लैपटॉप से निकाल दिया और फिर मैं जब लैपटॉप को ऑन करूँगा तो लैपटॉप क्या होगा, ऑन होगा या नहीं? तो लैपटॉप बिल्कुल ऑन होगा। और लैपटॉप ऑन होने के साथ मतलब इसमें जो मतलब ये रैम है तो डिस्प्ले भी आएगा। और रैम डिस्प्ले क्या करेगा, मतलब जो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो तो हमारे इस मतलब हार्ड डिस्क के अंदर है। तो रैम डिस्प्ले किस चीज़ को करेगा, मतलब क्या होता है कि जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है उसमें एक छोटा सा चिप होता है, मैं वो चिप अभी आपको दिखाऊंगा। तो उस चिप या उस आईसी को रोम बोला जाता है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कहीं पे। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होता है, उसको रैम रोम उसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। और जो हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव और इस तरह का जो मेमोरी होता है, फ्लॉपीज, इस तरह का मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में एक रैम हो गया और उसके बाद जो रोम होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगा होता है। तो उस रोम का काम क्या होता है, उसके अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर जैसे डेल का मतलब लैपटॉप है तो डेल का लोगो और जो बेसिक एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है बायस कहे बोल के, तो उस बायस को रोम के अंदर डाला जाता है। तो और बायस तो मदरबोर्ड के अंदर है तो उसमें क्या जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो तो रैम में आएगा और जो हमारा डिस्प्ले है उसमें भी दिखेगा। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम होने पर क्या होगा, हमारा लैपटॉप ऑन होगा बिल्कुल आसानी से। लैपटॉप को हम ऑन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने हार्ड डिस्क को निकाल लिया है यहाँ पे और सिर्फ रैम है और बाकी और पार्ट्स तो है ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप ऑन करके। तो लैपटॉप को समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा फुल ट्रेनिंग कोर्स, वो भी फ्री में। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाए घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।